बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मैं आपके लिए जॉब लेकर आए वो हैं NDMA की जॉब्स हैं, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके अंदर काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जॉब हैं, पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा, आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखाता हूँ, दैन उसके बाद इसमें अप्लाई का जो तरीका है वो आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं जी, एडवर्टाइजमेंट जो कि मैंने ओपन की है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके अंदर वैकेंसी अनाउंसमेंट की गई है, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसीज हैं मैं आपको वन बाय वन एक एक वैकेंसी की डिटेल समझाता हूँ जी। इसके अंदर जो है वो डिप्टी मैनेजर हाइड्रोलॉजी है, उसके बाद डिप्टी मैनेजर है मेट्रोलॉजी, उसके बाद डिप्टी मैनेजर है जी क्लाइमेटोलॉजी, उसके बाद डिप्टी मैनेजर है जी सेस्मोलॉजी है, ठीक है। उसके बाद डिप्टी मैनेजर GIS डेवलपमेंट, डिप्टी मैनेजर GIS डेवलपमेंट 2, डिप्टी मैनेजर GIS एनालिसिस, डिप्टी मैनेजर GIS एनालिसिस 2। उसके बाद इसी तरह से असिस्टेंट मैनेजर की जो है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से वैकेंसीज हैं। अब इनमें कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशंस हैं, क्या क्या जो है वो इसमें रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं आपको वो बताता हूँ डिटेल के साथ। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं आप, अब एक एक वैकेंसी की जो है वो डिटेल से यहाँ पर जो है वो इंफॉर्मेशन दी गई है। तो इसमें जो सबसे पहली वैकेंसी थी वो थी डिप्टी मैनेजर हाइड्रोलॉजी। इसमें जो है वो एक सीट है, मास्टर्स या बैचलर्स की डिग्री अगर आपने की हुई है इसके अंदर हाइड्रोलॉजी में या रिमोट सेंसिंग या इन्वायरमेंटल साइंसेज में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। अब इसमें जो है वो एज आपकी मैक्सिमम 35+40 मीन्स या 40 ईयर्स मैक्सिमम इसमें एज जो है वो लिमिट, इससे ऊपर ना हो, ठीक है। उसके बाद डिप्टी मैनेजर मेट्रोलॉजी, इसके अंदर भी सेम क्वालिफिकेशंस हैं जी और एज भी सेम। इसी तरह से डिप्टी मैनेजर क्लाइमेटोलॉजी में एक सीट है, सेम क्वालिफिकेशंस इसमें भी जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद डिप्टी मैनेजर सेस्मोलॉजी या जियोलॉजी, एक सीट है इसके अंदर भी, और इसमें भी जो है वो मास्टर्स या बैचलर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए अर्थक्वेक इंजीनियरिंग या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग या जियोलॉजी या जियो साइंसेज के अंदर, ठीक है जी। डिप्टी मैनेजर GIS डेवलपमेंट, इसमें भी एक सीट है, बाकी जो है वो सेम क्वालिफिकेशंस हैं, एज भी वही सेम है 40। उसके बाद डिप्टी मैनेजर GIS डेवलपमेंट 2, इसके अंदर भी एक सीट है, यहाँ पर भी जो है वो मास्टर्स की डिग्री रिक्वायर्ड है और या BS जो है वो अगर आपने किया हुआ है। उसके बाद डिप्टी मैनेजर GIS एनालिसिस, इसमें भी एक सीट है, तकरीबन सेम क्वालिफिकेशन हैं, डिप्टी मैनेजर GIS एनालिसिस 2, ठीक है। इसके अंदर भी एक सीट है और सेम जो है वो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद यहाँ पर अब नेक्स्ट वैकेंसीज जो है वो है जी असिस्टेंट मैनेजर्स की। इसके अंदर जो है वो असिस्टेंट मैनेजर इन्वायरमेंटल साइंसेज, एक सीट है, मास्टर्स या बैचलर्स की डिग्री आपने की हुई है अगर इन्वायरमेंटल साइंसेज में, रिमोट सेंसिंग या डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो मैक्सिमम आपकी एज होनी चाहिए वो 35, ठीक है, इससे मीन्स के ज़्यादा ना हो। उसके बाद है जी असिस्टेंट मैनेजर रिस्क असेसमेंट, एक सीट है, सेम क्वालिफिकेशन है। असिस्टेंट मैनेजर रिस्क असेसमेंट की एक सीट है, इसमें सेम क्वालिफिकेशन। उसके बाद है जी असिस्टेंट मैनेजर GIS एनालिसिस 1, एक सीट है, इसमें भी क्वालिफिकेशन सब में तकरीबन सेम ही है, ठीक है जी। उसके बाद है जी असिस्टेंट मैनेजर डेटा साइंटिस्ट 1 की एक सीट है। उसके बाद है जी असिस्टेंट मैनेजर डेटा साइंटिस्ट 2 की भी एक सीट है। असिस्टेंट मैनेजर GIS डेवलपमेंट की भी एक सीट है। उसके बाद है जी असिस्टेंट मैनेजर GIS डेवलपमेंट 2, एक सीट है। असिस्टेंट मैनेजर सेस्मोलॉजी, एक सीट है। असिस्टेंट मैनेजर हाइड्रोलॉजी में एक है। असिस्टेंट मैनेजर क्लाइमेटोलॉजी में भी एक है। असिस्टेंट मैनेजर मेट्रोलॉजी में भी एक है, ठीक है। तो ये वो सब की सब वैकेंसी की जो डिटेल थी मैंने आपको गाइड की है। अब इसमें अप्लाई का जो तरीकाकार है अब हम वो चल के देखते हैं। इसमें अप्लाई आपने ऑनलाइन करना है जी, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए www.njp.gov.pk की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि वहाँ से आपने कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है जी कि एलिजिबल कैंडिडेट्स मस्ट सेंड हार्ड कॉपी टू PO बॉक्स नंबर 3356 GPO इस्लामाबाद, ठीक है। और उसके बाद जो है वो नेम ऑफ द पोस्ट फॉर विच द एप्लीकेशन इज़ मेड शुड बी क्लियरली मेंशन ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑन एनवेलपमेंट, ठीक है। बाकी इसके अंदर और जो है वो हम चल के देखते हैं जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है NJP की, ठीक है जी। तो आपने गूगल पे आना है जी, ठीक है। गूगल पे आने के बाद आपने जो है वो गूगल पे लिखना है njp.gov.pk लिखेंगे, तो वहाँ पर जो है वो आपको ये जो वैकेंसीज मिल जाएंगी, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं जी कि मैंने लिखा था njp.gov.pk, तो ऑफिशियल वेबसाइट आई थी। तो वहाँ पर जो है वो वैकेंसीज अनाउंस जो भी हो रही होती हैं करंट वो शो हो रही हैं।
तो वहाँ से मैंने जो है वो ये लिंक ओपन किया है। उसके सामने अब यहाँ पर जो जो वैकेंसीज मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट के अंदर बताई हैं वो एक देख सकते हैं यहाँ पर लिखी हुई है। तो अब आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है, जो आपका प्रोफेशन है, उसके हिसाब से आप अपनी मर्ज़ी से जो भी जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, उसके सामने अप्लाई नाउ का बटन मौजूद है। ठीक है जी, तो आपने उसको उस बटन पे कर देना जी क्लिक। तो जो ही आप करेंगे क्लिक तो आपके सामने यहाँ पर ये कह रहा है जी कि लॉगिन करें या साइन अप करें। तो इसमें जो है वो ज़रूरी है कि आपका पहले एनजेपी पर आप अप्लाई तब तक नहीं कर सकते जब तक आप अपना साइन अप नहीं करते, और साइन अप होने के बाद आप अपनी प्रोफाइल मेंटेन नहीं करते। ठीक है, प्रोफाइल इसमें मेंटेन करना इतना ज़रूरी है कि जितना ही आपको जॉब अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगी तो आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो लॉगिन करने के बाद आपने पहले अपनी प्रोफाइल मेंटेन, प्रोफाइल का मतलब ये होता है कि उस प्रोफाइल के अंदर आपकी तमाम पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बायोडाटा आ जाएगा। तालीमी काबिलियत की जो डिटेल्स हैं वो आपने वहाँ पर एंटर करनी है। अपनी पिक्चर आपको वो कहेगा अपलोड करनी है। CNSE की फ्रंट बैक जो है वो भी आपने अपलोड करनी है। तो आपकी प्रोफाइल इस तरह से कंप्लीट होगी तो फिर नेक्स्ट कोई भी NJP पर जॉब आती है तो आप उसको ईजिली जस्ट वन क्लिक पर अप्लाई कर सकोगे। ठीक है, तो इसका ये फ़ायदा है। तो अगर इस दौरान अप्लाई में किसी को कोई इशू आता हो, कोई मुश्किल हो, तो मुझे आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं आप इस हवाले से आपको मज़ीद भी गाइड कर दूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।